1/144 times the mass of a planet and its diameter is 1/16 times the diameter of planet. If the escape velocity on the planet is v, the escape velocity of moon will be। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। चलो ठीक है, तो ये चीज मैं बना के एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास है दो तरह का प्लानिट है, एक मून है एक प्लानिट है। तो मान लेता हूँ, चलो एक प्लानिट ले लेता हूँ क्या, ठीक, ये मान लेता हूँ, एक चलो मून ले लेता हूँ, ठीक, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, द मास ऑफ मून इज इतना, मान लेता हूँ ये प्लानिट है, ठीक, ये क्या है प्लानिट। आराम आराम से समझना, कहीं जाना नहीं है। अब अगर ये प्लानिट है, इसका मास मान लेता हूँ कितना m, तो इस मास का कितना 1/144, ये किसका, ये क्या है मून है, ध्यान देना। तो ये कितना, अगर इसका मास इतना है तो इसका कितना होगा 144। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है साहब। और उसके बाद इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम द डायमीटर ऑफ प्लैनेट्स। अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो इसका डायमीटर d कितना, d कहने मतलब अगर d डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा d/2, बिल्कुल साहब। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा साहब d/16, कितना हो जाएगा d/16। और उसके बाद इसकी वेलोसिटी दे दिया है कितना v। तो एक चीज बता दो, इसका वेलोसिटी नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, दो कौड़ी का सवाल है। तो v स्केप क्या होता है, v स्केप रूट में 2gm अपॉन क्या होता है यही तो होता है। या तो ये फार्मूला लगा दो, अगर ये हाँ यही लगा दो, ठीक, सबसे ज्यादा बेटर है, ठीक। तो ये लगा दिया, तो अब यहाँ पर क्या करना, पहले इसके लिए लगा दो। तो इसके लिए हमने कितना दे दिया v, तो v इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना, कुछ तो चेंज नहीं है, चलो ठीक है 2gm। अब यहाँ पर r निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया d/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया मेरे इंटू 2, तो बना मेरा कितना 4gm/d। एक एक चीजें आराम से समझना। तो इसको मान लेता हूँ क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस बाबा के लिए निकाल लो। तो इसके लिए चलो मैं मान लेता हूँ v डैश रूट में 2g। अब g तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इस मून के लिए मास कितना भैया मेरे m/144, ठीक। और d कितना है इसका, जो अगर ये तो हमारा क्या डायमीटर है, तो अगर इसका रेडियस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है। तो अगर मैं इसका, अब ये टोटल क्या है, यहां से यहां तक इसका डायमीटर कितना है d/16 टोटल। तो अगर इसका हाफ निकालूंगा तो कितने से 2 से डिवाइड करूंगा तो डायमीटर, अब ये क्या बन जाएगा रेडियस, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब। तो d/32, ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहां से हटाकर कहाँ लिख दिया यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल साहब। अच्छा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे 32 64/144 gm/d। इतनी बात समझ में आ गया, क्या दोनों वैल्यू हमको मिल गए, बिल्कुल मिल गया। अब देखो इसको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक, ताकि चीजें आसानी से आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 16/144 इंटू 4 gm/d। करने को तो इसको कई तरीके से कर सकते हो, ठीक, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसे करना है, बाकी करने को तो इसको एक नहीं कई तरीके से कर सकते हो। तो 16 का भैया अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना होगा 4, और 144 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा 12, और यहाँ आ जाएगा क्या 4gmm अपॉन d आ जाएगा। एक चीज बता दो 4gmd ये किसकी वैल्यू है v की, तो यहाँ रख दो। तो मैं इसको यहाँ उठाकर कर दे, इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया भैया मेरे v डैश, तो 4/12, तो यहाँ हो गया क्या 4gm/d, इतना हो जाएगा। और हमको यहाँ पे मिला है क्या v इसके दिया गया, ठीक। तो अब यहाँ पर हम कितना रख, इसके जगह पर क्या रख देंगे v, ये इससे गया तो v डैश 1/3, और कितना इसकी वैल्यू कितना है v, तो इतना सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा v/3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा v/3। तो आंसर क्या होगा, यही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो हमारा प्लैनेट था अगर उसकी वेलोसिटी इतना है, जब अगर उसके मास में चेंजेस और डायमीटर में चेंजेस करेंगे तो जो प्लैनेट था उसका जो वेलोसिटी अगर v है तो मून का कितना हो जाएगा v/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा v/3 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा आंसर, ठीक। तो जितना भी तुम्हारा जे मेंस चाहे जे एडवांस जितना भी क्वेश्चन होगा ना 1 पूरा करा दूंगा, ठीक, जितनी भी होगा। और ये भी ध्यान देना अनलिमिटेड कराऊंगा, अनलिमिटेड।
देखने वाले का भी ना हालत खराब होगा। बस तुम देखते जाओ कैसे पूरा कराता हूँ, ठीक। अभी मैं मेंस करा रहा हूँ, एडवांस भी कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं कि जो इजी होगा करा देंगे और हार्ड वाला आया तो छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना है। पूरा का पूरा कराऊंगा 1 to 1, ठीक। जैसे तुम्हारा मैथ में एक भी छोड़ा नहीं हूं, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो। एक एक क्वेश्चन कराया हूँ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितना मैंने करा दिया हूँ ना, इतना तुम्हारा पेड बैच में कोई नहीं कराया होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर करा दो ना तो देख लेना जाकर, ठीक है, जितना मैंने करा दिया मेंस में और एडवांस दोनों मैथ का। अगर तुम्हारा इतना कोई पेड बैच में कराया हो, ठीक। बाकी चलो आगे देखते हैं। इतना कराऊंगा ना, भर भर के कराऊंगा, बस देखते जाओ।